गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम आपकी कक्षा तीसरी की किताब रिमझिम में पाठ 3 चांद वाली अम्मा पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम इसको पढ़ेंगे। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारतें करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी या करोगे? हाँ, तो बेटा इसमें पूछा गया कि आप कौन कौन सी शरारत करते हो या इनका इस्तेमाल कैसे करोगे। शरारत झाड़ू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं शरारत करने में, पंख का, कागज़ का, गुब्बारा का। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। ठीक है बेटा, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि अकेली रहती थी, है ना, लिखा था ना, बिल्कुल अकेली रहती थी। वो अपने घर का सारा कामकाज खुद करती थी। सुबह कुएं से पानी लाती थी, खाना बनाती थी। ठीक है, उसके साथ लेकिन एक परेशानी हुआ करती थी। वो जब भी झाड़ू लगाती थी तो ऊपर से आसमान आता और उसकी कमर से टकरा जाता। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो ना, ये अम्मा झाड़ू लगा रही है यहाँ पर, और ये देखो ये आसमान, ये आकर इसकी कमर से ऐसे टकरा रहा है। ठीक है, ये शैतानी कर रहा है यहाँ पर अम्मा से। आगे पढ़ते हम। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। अब जैसे ही अम्मा उसे घूर कर देखती वो थोड़ा सा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। और जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाने के लिए दोबारा थोड़ा सा झुकती, आसमान क्या करता, दोबारा से अपनी हरकत दोहराता और अम्मा की कमर से टकरा जाता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। और आसमान जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाती, आसमान अम्मा की कमर से आकर टकरा जाता। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाती वैसे ही आसमान उसे तंग करता। ठीक है, एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, अम्मा कुएं में पानी भरने गई थी, लेकिन अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी, लेकिन आज अम्मा गुस्से में है। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। और जैसे ही अम्मा ने झाड़ू उठाई और जैसे ही आंगन में झाड़ू लगाने लगी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार वही हरकत दोबारा दोहराई। आगे पढ़ते हैं। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अब जैसे ही, सीधी सी बात है, आसमान अम्मा को तंग कर रहा था, तो और अम्मा उस दिन गुस्से में भी थी। तो जैसे ही आसमान ने अम्मा को तंग किया, वैसे ही अम्मा ने क्या किया, ना आओ देखा ना ताओ और कस कर आसमान को झाड़ू लगा दी। जैसे इस फोटो में दिख रहा है ना, ये देखो, ये अम्मा अपनी झाड़ू से आसमान को ऐसे मार रही है, झाड़ू, है ना, दिख रहा है ना। आपके साथ भी यही होता होगा, जब आप घर पे शरारत करते हो तो आपकी मम्मी भी आपको डांटती होगी, है ना। आसमान झट हट गया। अब आसमान झट से हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। वो अभी भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। जैसे ही दूसरी बार अम्मा झुकी, दूसरी बार वैसे ही उसने दोबारा से टक्कर मारी। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर अम्मा ने क्या किया, उस पर पूरी ताकत से वार किया।
आगे पढ़ते हैं क्या होता है फिर। आसमान को शरारत सूझी। शरारत मतलब शरारत सूझी। शरारत का मतलब कि अम्मा से दोबारा से शरारत करी उसने। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। इस बार क्या करा, उसने झाड़ू पकड़ ली और अम्मा ने भी झाड़ू पकड़ ली। रस्सा कसी शुरू हो गई। रस्सा कसी का मतलब बेटा, एक तरफ से आसमान ने झाड़ू पकड़ी और दूसरी तरफ से अम्मा ने, दोनों झाड़ू को खींचने लगे। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, ऊपर वाला हिस्सा आसमान ने पकड़ लिया और नीचे वाला अम्मा ने। दोनों छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अम्मा ने क्या बोला, मेरा झाड़ू छोड़ दे, मेरे पास सिर्फ एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, वो थक गई। अब अम्मा कब तक करती रस्साकसी, वो थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, लेकिन आसमान बड़ा शरारती था, उसने झाड़ू खींचना छोड़ा ही नहीं। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। उसने क्या बोला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऊपर ले चलूँगा और तुम वहीं पर झाड़ू लगाना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि अम्मा आसमान में आ गई थी तो झाड़ू कैसे छोड़ती, नीचे गिर जाती, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अम्मा ने झाड़ू तब भी नहीं छोड़ी और चांद पर चढ़ गई। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दो। उसने फिर अम्मा को वही छोड़ दिया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हुई है। ठीक है बेटा, कहानी बहुत सिंपल सी थी, इजी थी, मज़ा आया कहानी पढ़ने में। किस तरीके से आसमान अम्मा को तंग करता था। जब भी अम्मा झाड़ू लगाती थी तो अम्मा की कमर से आकर टकरा जाता था, है ना, जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। टकरा जाता था बार बार जब अम्मा झाड़ू लगाती थी। लेकिन जब अम्मा को गुस्सा आया तो उसने क्या किया, अम्मा ने आसमान को ही झाड़ू से मारने लगी। फिर आसमान ने क्या किया था, झाड़ू को ही पकड़ लिया और लेकिन अम्मा ने भी झाड़ू को नहीं छोड़ा और आसमान ने अम्मा को इतना ऊपर खींच लिया कि अम्मा कहाँ पहुँच गई, सीधा चांद पर पहुँच गई। ठीक है, समझ आया बेटा आपको कहानी? तो आई होप आपको कहानी समझ आ गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।